साथियों, जय श्री राम, जय माँ भवानी, जय राजपूताना। राजपूत एकता महासभा परिवार की तरफ से एक बार फिर आप सभी लोगों का मैं अजीत सिंह राठौर हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, पारिवारिक प्रियजनों, आप लोगों से पिछले वीडियो में एक संवाद किया था कि जो इस मुल्क में, इस देश में, इस धरती में राम का विरोध करेगा उसकी वो दशा होगी कि दुःस्वप्न हो जाएगा उसको अपने अतीत को याद करके अपने आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए। पिछली बार मैंने आप लोगों से चर्चा किया था कि ये देश राम के पथ का अनुगामी है। ये राम इस देश के ही नहीं, विश्व में मानवता के प्रतीक हैं। ख़ास तौर से मैं अपने राजपूत समाज से आह्वान करता हूँ कि हम लोगों को बहुत मजबूती के साथ धर्मानुकरण, धर्माचरण, धर्म संगत जीवन जीने का हर संभव प्रयास करे भारत का एक एक राजपूत। पिछली चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए आप लोगों से संवाद फिर कर रहा हूँ कि जो पिछली चर्चा थी वो ये थी कि धर्म के अगेंस्ट, विपरीत जाने वाले जो ये कुछ चंद चाटुकारी मूर्ख जिन्हें कहा जाए, जिन्हें ये कहा जाए कि केवल कुछ क्षणिक स्वार्थ लाभ, सत्ता, कुर्सी, परिवार, वंश की लोलुपता में आकंठ डूब जाने के कारण वो ये नहीं सोच पाते कि हम विरोध क्या कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, और उनके दूरगामी परिणाम इससे भी ज़्यादा भयावह होने हैं। इसलिए मेरे साथियों, राजपूत समाज के खास तौर से पारिवारिक लोगों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जीवन को बहुत ही धर्मवान बना करके आगे की यात्रा सुनिश्चित करें। पिछला जो संवाद था कि भगवान राम के वनगमन के समय भगवान शंकर के कहने के उपरांत सती जी ने उन पर शक जाहिर किया, विश्वास न किया, तो उसका दूरगामी जो परिणाम हुआ वो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। वहीं से आगे की चर्चा मैं अब आप लोगों से जुड़ना चाह रहा हूँ। ख़ास तौर से उन लोगों को बताना चाह रहा हूँ जो आए दिन महाराज मन को गाली देते हैं, मनुस्मृति को जलाते और फाड़ते हैं। उन मूर्खों से आगाह करना चाहूँगा, बताना चाहता हूँ कि रामचरितमानस पर टीका टिप्पणी करने से बेहतर है कि आप अपने कैरेक्टर और जीवन पर सुधार लाने का प्रयास करें। स्वयं राम की शरणागत होकर के राममय जीवन जीने का प्रयास करें। राम के जीवन में जितना आप कीचड़ उछालोगे, जितना आप गंदगी विष वमन करोगे, उतना राम ताकतवर और मजबूत होकर के खड़ा होगा, क्योंकि ये देश राम का अनुयायी है। इसलिए मेरे साथियों, ये धरा धर्म से रही अलंकृत। ध्यान दें कि ये धरा धर्म से रही अलंकृत, यह देश धर्म पथगामी है। यह धरा धर्म से रही अलंकृत, यह देश धर्म पथगामी है। यह धरा, ये भूखंड, ये माँ भारती, ये धरती हमेशा धर्म से अलंकृत रही है। हर समय के कालखंड में इस धरती में एक से एक महारथी धर्माचार्य वीर पैदा हुए हैं। ये वीर भोग्या वसुंधरा है। ये सत्ता लोलुप लोगों के लिए ये धरा कभी भी स्वीकार नहीं करती। इसलिए यह धरा धर्म से रही अलंकृत, यह देश धर्म पथगामी है। यह धरा भगीरथ के तप बल से जल जीवन जगत जग तारनी है। माँ गंगा का जो कलकल बहता निर्मल जल लाखों करोड़ों जीवों को जीवन दे रही है और मनुष्य प्रजाति को जन्म से मृत्यु तक मुक्तदायिनी बन करके माँ गंगा धरती में शोभायमान हो रही है। कि यह धरा भगीरथ के तप बल से
जल जीवन जगत जग तारनी है, यह धरा धर्म से रही अलंकृत। यह देश धर्म पथगामी है, यहाँ दुष्ट आक्रांता हुए विधर्मी। ये जो अनर्गल आलाप करने वाले हैं ये समझ लें कि यहाँ दुष्ट आक्रांता हुए विधर्मी, संहार सदा दुष्टों का करती रही भवानी है। भवानी का मतलब राजपूतों की तलवार। दुष्ट आक्रांताओं ने जब जब इस वसुंधरा पर आक्रमण करने की कोशिश की, जब जब दुराचारिता दुष्व्यवहारिकता का साहस किया, तब तब माँ भवानी ने आगे बढ़ करके उनका दमन किया और उनको कुचला। भविष्य में भी जब जब इस माँ वसुंधरा को जरूरत पड़ेगी, तब तब माँ भवानी अपना तांडव जरूर करेगी। कि यहाँ दुष्ट आक्रांता हुए विधर्मी, यहाँ दुष्ट आक्रांता हुए विधर्मी, संहार सदा दुष्टों का करती रही भवानी है। और साथियों, मैं क्यों कहता हूँ कि ये देश धर्म का अनुकरण करने वाला देश है, कि हमारे रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जो न जन्म जग, अरे जो न जन्म जग होत भरत को, तो धरत धर्म को धुरी धरण को। अगर भगवान भरत जी का जन्म न हुआ होता तो आज इस धर्म की धुरी को जो धारण करने वाले हैं महाराज भरत जी हैं। हम आप सब लोग उस वंश की धरोहर हैं। ये आपको गर्व होना चाहिए और इस बात के लिए आपको संरक्षण हेतु तटस्थ और मजबूत रहना चाहिए कि जो न जन्म जग होत भरत को, और धरत धर्म को धुरी धरण को। इसलिए मेरे साथियों, आगे हो दुष्ट हृदय तुम मरी आत्मा। ये जो देश पे अनर्गल आलाप करते हैं, ये उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि हो दुष्ट हृदय तुम मरी आत्मा, नहीं सुनता कोई तुम्हारी है। क्यों कि यह धरा धर्म से रही अलंकृत, यह देश धर्म पथ गामी है। और अंतिम लाइन आप लोग विशेष ध्यान दें कि यह कुर्सी सत्ता परिवार वंश, यह कुर्सी सत्ता परिवार वंश, यह सोच दुष्ट आक्रांता की है। यही सोच तो मुगल आक्रांता लेकर के हमारे देश पर आक्रमणकारी हुए थे कि सत्ता प्राप्त करना, राजभोग प्राप्त करना, परिवार को बढ़ाना, वंश को बढ़ाना, कि यह कुर्सी सत्ता परिवार वंश, यह सोच दुष्ट आक्रांता की है। मगर यह धरा धर्म से रही अलंकृत, यह देश धर्म पथगामी है। यह धरा भगीरथ के तपबल से, जल जीवन जगत जग तारनी है। इसलिए मेरे साथियों, अब आगे आते हैं उस चर्चा पर कि जिस समय माँ भवानी को श्री राम ने उनके पिता दक्ष का नाम लेकर के संबोधन किया और पूछा कि आज इस बियावान जंगल में आप अकेले कैसे भ्रमण कर रही हो, कहाँ हैं भगवान भोलेनाथ, भोले बैल की सवारी करने वाले वृषकेतु। तो उनको बड़ा आत्मिक खेद हुआ, कष्ट हुआ और वो दुख से भरी हुई भगवान भोलेनाथ की तरफ चल पड़ी। और आगे चलते हुए जो आगे की स्थिति उत्पन्न हो रही है, भगवान राम का विद्रोह करने का कारण, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग जीवन में बहुत सोच समझ करके अपने एक एक कदम को जीवन की यात्रा पर बढ़ाएं
कि यह विधि दुखित प्रजेश कुमारी, यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। प्रजेश कुमारी का मतलब दक्ष की बेटी सती जी, राम के विरोध में जो उनको दुख मिला उसकी कहा नहीं जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना दारुण दुख मिला, दारुण दुख जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है। कि यही विधि दुखति प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। और उधर भगवान शंकर भोलेनाथ ने एक आदर्श यहाँ से और आप लोग समझें। जैसे ही माँ सीता ने भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए जगत जननी माँ जगदम्बे सीता जी का भेष बना करके, रूप धारण करके राह में उनके मार्ग पर बैठी थी, भगवान शंकर ने जब देखा कि अरे सती जी ने एक और विश्वासघात किया, ड्रामा भी किया, नौटंकी भी किया, तो क्या किया कि जिसको मैं माँ मानता हूँ, जिसे मैं माँ शब्द का संबोधन करता हूँ, ये है भारत की संस्कृति, ये है भारत की कल्चर। मेरे साथियों, राजपूत एकता महासभा परिवार के सभी सम्मानित छोटे बड़े भाई बहनों को मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने राम के जीवन के एक एक मानस की चौपाई से सीखें। ये मानस नहीं है, ये हमें सतमार्ग पर चलना सिखाती रोज रामायण। भगवान शंकर ने ये राजपूत समाज के लिए एक विशेष बिंदु मैं कह रहा हूँ कि जब राजपूत किसी को एक बार जबान दे देता है तो मृत्यु की आखिरी समय तक मृत्यु का वर्ण करता है, मगर दी हुई जबान को कभी वापस नहीं करता। उसी तरह भगवान शंकर ने देखा कि जिसे मैं माँ कह करके प्रणाम करता हूँ, आज हमारी अर्धांगिनी सती जी ने वही रूप धारण कर लिया। अब मैं किस तरह से इनको अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी मानूंगा। बस उन्होंने यहीं से एक निर्णय कर लिया कि उन्होंने मानसिक परित्याग कर दिया सती जी का और समाधि में बैठ गए, भगवान राम का स्मरण करने लगे। और जब समाधि में बैठ गए, उस समय कितना लंबा समय गुजरा भगवान भोलेनाथ का और सती जी का यहाँ धैर्य और उनका पति के प्रति समर्पण देखिए। कि बीते संबत सहस 87, 1-2 साल वर्ष नहीं, बीते संबत सहस 87, तजी समाधि संभुव विनाशी। भगवान भोलेनाथ जब समाधि में लीन हो गए, मानसिक सती जी का परित्याग करके, तो समाधि संबत सहस 87,000 वर्ष तक वो समाधि में लीन रह करके भगवान राम का स्मरण करते रहे। और आज के ये तुच्छ खोटे सिक्के जिनकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं, कोई पूछता नहीं है, वो आज भगवान राम के किरदार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और ये पूछते हैं कि भगवान राम कहाँ थे, कौन थे, क्या थे। उनकी प्रामाणिकता मांगी जा रही है। जो ये कुबुद्धि लोग भगवान राम के काम पर रोड़ा बनते हैं, भगवान राम के सेवकों पर गोलियां चलवा करके उनकी निर्मम हत्या करते हैं, उन लोगों को सीख लेना चाहिए। 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर स्वयं समाधि में लीन हो, ब्रह्म लीन होकर के परमात्मा श्री राम का स्मरण करते रहे। कि बीते संबत सहस 87, तो तजी समाधि शंभु अविनाशी। कि राम नाम शिव। और देखिए 87,000 वर्ष तक समाधि में ब्रह्मलीन होकर के स्वयं नारायण का, श्री राम का स्मरण करते रहे। लेकिन जैसे ही समाधि खुली, जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, तो सबसे पहले उनका जो स्वर उच्चारण हुआ वो भगवान राम का नाम सुमिरन करने लगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम लोग सुबह जगें, धरती में पैर रखें, एक दूसरे से मिलें, तो राम नाम का संबोधन करके ही एक दूसरे से संबंधों की स्थापना करें। कि राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, तो जानहु सती जगत पति जागे। जैसे उनके नाम से नाम सुना भगवान भोलेनाथ के, तो सती जी वहीं पर बैठी हुई भगवान शंकर की सेवा कर रही थी। उनको ध्यान आकर्षण हुआ कि शायद जगतपति परमात्मा हमारे पति भगवान भोलेनाथ समाधि से जाग गए हैं।
तो राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हूँ सती जगत पति जागे। तो जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, जाई शंभु पद बंदन कीन्हा। जैसे उनको एहसास हुआ कि भगवान भोलेनाथ शायद समाधि से जाग गए हैं, तो वो गई और जा करके भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। एक बात यहाँ से और समझें कि पत्नी को हमेशा बाम अंग पर बाएं तरफ हिस्सा या बैठने का स्थान दिया जाता है। यहाँ से हमारी समाज के लोग ध्यान दें, हमारी बहन बेटियाँ जो भी हमारे इस वीडियो को सुने, मगर भगवान शंकर ने चूँकि मानसिक उनका परित्याग कर चुके थे, पत्नी मानने से अस्वीकार कर दिया था। यहाँ एक आदर्श प्रस्तुत होता है कि भगवान शंकर को जब सती जी ने प्रणाम किया तो शंकर जी ने उनको अपने बाएं स्थान पर, बाम अंग पर स्थान नहीं दिया। क्या किया कि जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, तो सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। उन्होंने माँ पार्वती को सामने आसन दिया, बैठने का स्थान दिया कि आओ बैठे। कि सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, भगवान शंकर ने सामने आसन दिया। भगवान राम के विरोध करने का ये भयावह हाल है। जब भी कभी जीवन में हमारे मन में कोई भी उथल पुथल आती है, हम आप सब लोग रामचरितमानस का पठन पाठन करें, उस पर जाएं, श्री राम के जीवन में अध्ययन करें, आपको आपकी समस्या का हल निश्चित मिलेगा। कि लगे कहन हरि कथा रसाला, और भगवान शंकर सती जी को सामने बैठाल करके भगवान श्री राम की रस पूर्ण युक्त, जीवन से मुक्तदायिनी, संकट हरण, तमाम विषयों को दूर करने वाली कथा कहने लग गए। कि लगे कहन हरि कथा रसाला, कि दक्ष प्रजेश भये तेहि काला, कि देख विपिन विचारी सब लायक, दक्ष कीन्ह प्रजापति नायक। और थोड़ी देर के लिए ये विषय यहीं रोकते हैं। महारानी सती जी के पिता महाराज दक्ष को विद्यमाने ब्रह्म ने उनको देखा कि ये सब लायक हैं, परिपूर्ण हैं, तो उन्हें राजा बना दिया। देखा विदिन विचारी सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। और बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अवति अभिमान हृदय तब आवा। यहाँ एक चीज आप लोग समझे कि जैसे ब्रह्म ने देखा कि नहीं, दक्ष महाराज में ये काबिलियत है कि इन्हें भी एक मौका दिया जाए, और उन्हें राजा बना दिया, देवताओं का नायक बना दिया। तो बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, और जैसे उन्होंने बड़ा अधिकार क्षेत्र प्राप्त किया, तो अति अभिमान हृदय तब आवा। बड़ा अहम आ गया, अभिमान आ गया। ठीक इसी तरह हमारे देश की जनता ने, हमारे प्रदेश और हमारे पड़ोसी राज्य की जनता ने, चूँकि जनता जनार्दन है, जनता ही आज का भाग्य विधाता है, राजनेताओं का, राजनीति का अगर कोई नायक है, कोई ब्रह्म है, कोई रचनाकार है, तो वो इस धरती की जनता है। तो इस जनता ने कुछ लोगों को मौका दिया, अवसर दिया कि चलें ठीक है, आपके अंदर भावनाएं हैं, आप कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए, तो उन लोगों को एक मौका दिया। मगर जैसे ही
इस जनता रूपी ब्रह्म ने उन लोगों को मौका दिया, सेम यही स्थिति बन गई कि बड़े अधिकार दक्ष जब पावा तो अति अभिमान हृदय अति छावा। जैसे इनको जनता ने सत्ता दी, बस इनके संतुलन बिगड़ गया। उसका कारण एक और संतुलन बिगड़ने का कि जो रहा बनों में तपसी बन, जो रहा बनों में तपसी बन, अरे वो राज्य चलाना क्या जाने, जो राजनीति में रहे नहीं, जो राजनीति में रहे नहीं, वो न्याय चुकाना क्या जाने। दिमाग की संतुलन बिगड़ गया और ये उल्टे सीधे अनर्गल अलाप करने लगे। जैसे इनको लगा कि सत्ता इनकी रियासत बन गई है, तो ये ज्ञान भूल गया कि जो ब्रह्म, जो जनता, जो जनार्दन तुम्हें सत्ता दे सकती है, वह तुम्हें सत्ता से हमेशा के लिए बेदखल भी कर सकती है। चलिए टॉपिक पर आते हैं कि बड़े अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तब आवा, अरे नहीं को वस जन्मा जग माही कि प्रभुता पाई जाई मद नाही। ये जो शब्द इशारा कर रहा है कि नहीं को वस जन्मा जग माही, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा इस संसार में कि जिसको प्रभुता पाए जाए मद नाही, जिसे सत्ता सुख साधन संपत्ति ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा मिल जाए और उसे घमंड ना आ जाए। अब फर्क यहाँ है कि घमंड किसको आएगा और किसको नहीं आएगा। जो दुराचारिता, दुष्ट व्यवहारिकता, दुष्ट लोगों की संगति में आकर के आचरण की व्यवहारिकता करेगा, उसको घमंड में चूर होकर के स्वयं और अपने आने वाली अनंत समय तक की पीढ़ियों का एक दूरगामी इतिहास रच देगा। और जो राम की शरण होकर के सन्मुख होय जीव मोह जबहि, और जो सत्ता सुख साधन सब कुछ पाने के बाद भी भगवान श्री राम की शरणागत होकर के अपने जीवन की, देश की, समाज की और इस भारत की जनता जनार्दन का दिए हुए आशीर्वाद को सरमाथे लेकर के श्री राम के आदर्शों पर चलेगा, वही इस भारत की धरती पर लंबे समय तक साम्राज्य करेगा। चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे वो अपना निजी घर परिवार हो, समाज हो, और चाहे वो राजनीतिक भारत की सत्ता से जुड़ी हुई कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। इसलिए मैं अपने समाज के लोगों का आह्वान करता हूँ कि हमेशा राममय जीवन जिएं। कि दक्ष लिए पुनि बोल सब, उधर जब दक्ष जी को महानायक बना दिया गया ब्रह्मा जी के द्वारा, तो होता क्या है कि दक्ष लिए पुनि बोल सब, अरे करन लगे बड़ जाग, और न्यूते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। दक्ष जी ने एक यज्ञ का स्थापना कर दी और जिसमें उन्होंने सभी लोगों को निमंत्रण दिया, तमाम देवी देवता ब्रह्मा विष्णु सभी लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया। न्यूते सादर सकल सुर और जे पावत मख भाग। उसमें क्या था कि किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सर्वा, अरे विष्णु बिरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई सती। और इधर जब ये सारा कार्यक्रम महाराज दक्ष के यहाँ हो रहा था और इधर कैलाश पर्वत पर समाधि से हटने के बाद भगवान शंकर, माँ सती जी भगवान श्री राम की हरिचर्चा कर रही थी, उसी समय आकाश मार्ग से जब ये सारे विमान जा रहे थे, तब
सती बिलो के व्योम विमाना, अरे सती बिलो के व्योम विमाना, कि जात चले सुंदर विधि नाना, पूछो तब शिव कहूँ बखानी, पिता जाज्ञ सुनी हृदय हरसानी। जब उन्होंने आकाश मार्ग से तमाम रथों को आना जाना देखा तो सती जी ने अपने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि प्रभु ये सब क्या है। भगवान भोले ने बताया कि आपके पिता महाराज दक्ष के द्वारा एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया जा रहा है, सभी देवी देवता सारे लोग वहीं जा रहे हैं। एक स्वाभाविक होता है कि पिता जब कोई भी काम करता है तो बेटी को खुशी होती है। उसी तरह सती जी को भी बड़ी खुशी हुई कि हमारे पिताजी एक अच्छा अनुष्ठानिक कार्यक्रम कर रहे हैं। और जो महेश मोहिया यशुदेही, सती जी कह रहे हैं कि हे भगवान शंकर, अगर आपका आदेश मिल जाए तो जो महेशु मोहिया यशुदेही, कि कछु दिन जाई रहूं निसयी। आज जो भगवान शंकर के आदेश की बात आई थी, अगर यही बात उस दिन सती जी मान लेती जब भगवान शंकर ने कहा था, और भगवान शंकर कह रहे थे कि मोरे ओ कहे न संशय जाही, अब विधि विपरीत भलाई नहीं। मगर उस दिन सती जी ने भगवान शंकर के ऊपर विश्वास न करके राम पर शक किया था। और आज जब उनका इतना बड़ा दुख पहाड़ रूपी हृदय में पश्चाताप में आकंठ डूब गई हैं, तब भगवान शंकर से वो कह रही हैं कि अरे जो महेश मोहिया यशुदेही, कि कुछ दिन जाई रहूं मिसयही, कि पति परित्याग। सती जी बहुत पछता रही हैं कि पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहई न निज अपराध बिचारी। कि बोली सती मनोहर बानी, अभय संकोच प्रेम रस सानी। कि पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखूं सोई। साथियों, इस कार्यक्रम को यहीं स्थगित समाप्त करता हूं और समय अनुसार आगे फिर आप लोगों से संवाद करूंगा। बस आप सब लोग इतना ध्यान रखिएगा कि सभी लोग परिवार सहित राजपूत एकता महासभा की तरफ से श्री राम के आदर्शों का गुणगान करते हुए राममय जीवन जीने का हर संभव प्रयास करें। माँ भगवती, माँ भवानी, भगवान श्री राम भारत के अखंड राजपूताने को समृद्ध और शक्तिशाली सामर्थ्य और शक्ति दें। आप सबके लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय माँ भवानी, जय राजपूताना, जय श्री राम।